ये कहानी मुंबई की गलियों में पले बड़े एक गणपत नाम के लड़के की है जिसके बहुत बड़े बड़े सपने हैं। गणपत बचपन से ही बॉक्सर बनना चाहता था। उसका सपना था कि वो पूरे एशिया में नंबर 1 बॉक्सर बने। बॉक्सिंग के अलावा अगर गणपत को कुछ अच्छा लगता है तो वो है डांस। बचपन में गणपत के बाबा उसे बॉक्सिंग सिखाया करते थे, पर जब गणपत 15 साल का था तब उसके बाबा चल बसे। और अब गणपत का एक ही सपना है कि अपने बाबा के सपने को पूरा करना। लेकिन गणपत बहुत गरीब होने के कारण बॉक्सिंग की ट्रेनिंग नहीं ले पाता और वो खुद से ही प्रैक्टिस करता है। वो रोज सुबह उठ के अपने घर की छत पे आते ही बोरी को पंचिंग बैग बनाकर प्रैक्टिस करता है। फिर एक दिन एक स्कूल के पीटी टीचर जो कि काफी बूढ़े हो चुके थे, गणपत के घर के पास से गुजर रहे होते हैं। जोर जोर से पंच मारने की आवाज आने पर जब वो ऊपर की ओर देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि कोई लड़का ऊपर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। वो घर के अंदर आते हैं और फिर छत की तरफ जाते हैं और गणपत के पंचेस देख के इम्प्रेस हो जाते हैं। गणपत के पूछने पर कि वो कौन है, वो उसे बताते हैं कि वो एक मामूली से पीटी टीचर है, लेकिन वो एक टाइम पे नेशनल लेवल के बॉक्सिंग प्लेयर रह चुके हैं। और गणपत को देख के उन्हें अपनी याद आ गई, इसलिए वो ऊपर चले आए। ये सब सुनकर गणपत रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि क्या वो उसे बॉक्सिंग सिखा सकते हैं। उसका सपना है एशिया लेवल पे बॉक्सिंग करना, पर सर मना कर देते हैं, ये कहते हुए कि तुम्हें बॉक्सिंग छोड़कर कोई अच्छी जॉब करनी चाहिए। कुछ नहीं रखा है इसमें। यहाँ पावर पर बैठे लोग कभी मुझे और तुम्हारे जैसे लोगों को आगे नहीं बढ़ने देंगे। इतना कहकर वो वहां से चले जाते हैं। लेकिन गणपत सोच लेता है कि अगर उसे कोई बॉक्सिंग सिखा सकता है तो वो सिर्फ सर है। उनकी हिस्ट्री पता करने पर गणपत को पता चलता है कि सर को झूठे केस में फंसाकर उनका बॉक्सिंग करियर खत्म कर दिया गया था, इसलिए आज वो बॉक्सिंग के खिलाफ है। अगले दिन गणपत सर के घर जाता है और उन्हें भरोसा दिलाता है कि वो सपना उसके जरिए पूरा कर सकते हैं। सर उसका ट्रेनी बनने के लिए मान जाते हैं। उसी दिन से ही वो दोनों दिन रात मेहनत करते हैं। सर गणपत को हर बॉक्सिंग टेक्निक सिखाते हैं। धीरे धीरे गणपत एक अच्छा बॉक्सर बन जाता है और वो नेशनल लेवल पर खेलना शुरू कर देता है और उसे एशियन चैंपियनशिप के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है। गणपत पूरे इंडिया में फेमस हो चुका होता है। गणपत अपने मैच के लिए बहुत मेहनत करता है। उसका मैच एक सिद्धार्थ नाम के प्लेयर के साथ फिक्स हो जाता है और सिद्धार्थ एक बड़े पॉलिटिशियन का बेटा था जिसके पास पैसों की कमी नहीं थी। और वो ये बात जानता था कि अगर उसका मैच गणपत के साथ हुआ तो वो कभी नहीं जीत पाएगा। और अब फाइनली वो दिन आ ही जाता है जब गणपत एशिया लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन मैच के पहले सिद्धार्थ एक साजिश रचता है। वो गणपत के ड्रिंक में नशीली दवाई मिला देता है, जिसे पीने पर गणपत बॉक्सिंग रिंग के अंदर जाते ही बेहोश हो जाता है। फिर उसका मेडिकल चेकअप किया जाता है, जिससे सबको पता चलता है कि गणपत एक ड्रग एडिक्ट है और वो मैच के पहले नशा करके आया है। और गणपत को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है और उस पर हमेशा के लिए बैन लग जाता है। ये सब देखकर गणपत टूट जाता है। उसे लगता है कि उसकी दुनिया खत्म हो गई है, लेकिन उसके सर पीछे नहीं हटते और वो गणपत को इसके खिलाफ केस फाइल करने के लिए कहते हैं। जस्सी नाम की लॉयर गणपत का केस लेती है और फिर वो तीनों इस केस में बहुत मेहनत करते हैं। आपको क्या लगता है, गणपत को इंसाफ मिलेगा या गणपत जैसे टैलेंट्स हमारे इंडिया में करप्शन को हरा कर आगे बढ़ पाएंगे? क्या वो कोर्ट में कभी अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा? जानने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज।